नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू वी प्लस ऑनलाइन सर्विस। तो दोस्तों यूडाइस की जो नए सत्र की एंट्री है वो यहाँ पर चालू हो चुकी है। तो मैं यहाँ पर आज आप लोगों को कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले आप यूडाइस के होम पेज पर आएंगे तो इस तरीके की स्क्रीन आपको यहाँ पर दिखाई देगी। यहाँ पर आपको राइट हैंड कॉर्नर पर लॉगिन फॉर ऑल मॉड्यूल दिखाई दे रहा है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करते हैं तो आपके सामने ये 4 लॉगिन के ऑप्शन जो है 4 लॉगिन की बटन आपको यहाँ पर दिखाई देती है। तो सबसे पहले आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये मैं आप लोगों को बता दूं। सबसे पहले दोस्तों आप लोगों को करना पड़ता है स्टूडेंट मॉड्यूल। स्टूडेंट मॉड्यूल करने के बाद आप करेंगे यहाँ पर स्कूल एंड फैसिलिटीज़। थर्ड नंबर पर आपको टीचर मॉड्यूल करना है और सबसे आखिरी में आपको रिपोर्ट मॉड्यूल यहाँ पर करना है। तो ये सारी चीज़ें कंप्लीट करने से पहले आपको यहाँ पर एक मॉड्यूल और दिखाई दे रहा है। ये मॉड्यूल नहीं है, ये सिर्फ लॉगिन यहाँ पर दिया हुआ है, स्कूल डायरेक्टरी यूज़र मैनेजमेंट। दोस्तों अगर स्कूल में आपके कोई स्कूल प्रधान प्रिंसिपल इस टाइप की कोई चीज़ अगर चेंजेस हुई है स्कूल से रिलेटेड तो आप यहाँ पर सबसे पहले आप जैसे स्कूल का प्रधान अगर आपके यहाँ पर चेंज हुए हैं, कोई प्रिंसिपल नए आए हुए हैं तो उनकी डिटेल आपको एंट्री करने के लिए स्कूल में जो आपके हेड हैं उनकी डिटेल एंट्री करने के लिए आपको लॉगिन करके यहाँ पर सबसे पहले प्रिंसिपल का नाम, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी अपडेट कर देनी है। नहीं तो जो आपके पुराने जो प्रिंसिपल हैं या स्कूल प्रधान हैं उनकी एंट्री से ही आपका ये सारा जो वर्क है यूडाइस प्लस का वो यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले आपको अगर कोई आपके स्कूल में स्कूल प्रधान की डिटेल चेंज हुई है तो सबसे पहले आपको ऊपर वाले ऑप्शन से इसे लॉगिन करके अपडेट कर देना है। इसके बाद जो है आपको बिल्कुल सिंपल वही है, सबसे पहले स्टूडेंट मॉड्यूल करेंगे, फिर स्कूल फैसिलिटी एंड प्रोफाइल को अपडेट करेंगे, टीचर डिटेल अपडेट करेंगे और सबसे लास्ट में रिपोर्ट मॉड्यूल करेंगे। तो यहाँ पर शुरुआत कर लेते हैं स्टूडेंट मॉड्यूल की। स्टूडेंट मॉड्यूल के सामने सबसे पहले आपको अपना स्टेट सिलेक्ट करना पड़ेगा। इस ड्रॉप डाउन में क्लिक करके जिस भी स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसे आप इस ड्रॉप डाउन लिस्ट से सिलेक्ट कर लेंगे और गो बटन जो दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करेंगे। अब आप यहाँ पर स्कूल मॉड्यूल की लॉगिन विंडो पर आ जाएंगे। यहाँ पर आपको यूडाइस, आपका जो स्कूल का यूडाइस कोड है उसे फिलअप करना पड़ेगा। जो पासवर्ड आपको मिला हुआ है या नहीं है तो कैसे आप रीसेट कर सकते हैं, फॉरगेट कर सकते हैं, इसकी प्रोसेस मैंने एक सेपरेट बनाई हुई है, उसे देख लें। तो यहाँ पर यूडाइस कोड डालेंगे, पासवर्ड डालेंगे, जो कैप्चा कोड दिखाई दे रहा है इस बॉक्स में फिलअप करेंगे और लॉगिन करेंगे। लॉगिन करते ही आपको यहाँ पर 2 एकेडमिक ईयर दिखाई दे जाएंगे, एक लास्ट ईयर और जो अपना करेंट ईयर अभी चल रहा है वो 24-25। पिछले साल की डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ पर स्नैपशॉट लिखा हुआ है और करेंट ईयर की एकेडमिक ईयर जो चल रहा है अभी 24-25 उसकी एंट्री करने के लिए आपको यहाँ पर गो फॉर 24-25 पर क्लिक करना होगा। दोस्तों ये डैशबोर्ड जो आ चुका है स्टूडेंट का पूरा डैशबोर्ड है। यहाँ पर आपको अपनी जितनी भी क्लासें हैं वो दिखाई दे जाएंगी, उन क्लासों में जो सेक्शन बने हुए हैं वो दिखाई दे जाएंगे और इनकी एंट्री अब आपको कहाँ से शुरुआत करनी है इसे देख लेते हैं। सबसे पहले आपको जो शुरुआत करनी है प्रोग्रेस एक्टिविटीज़ से करनी है। देखिए अगर जो सेक्शन बने हुए हैं और इतने ही सेक्शन आपके यहाँ एक ही एक सेक्शन है तो यहाँ पर आपको और कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। जैसा कि यहाँ पर सेक्शन मैनेजमेंट में जाकर के अगर सेक्शन जोड़ना या घटाना हो तो आप वो यहाँ से कर सकते हैं। एक्स्ट्रा सेक्शन दिख रहा हो तो यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं या जोड़ सकते हैं, लेकिन अभी हमें यहाँ पर फ़िलहाल ऐसा कुछ भी सभी स्कूलों को कुछ नहीं, सिंपली यहाँ पर दिखाई देगा जैसा कि स्क्रीनशॉट में आपको यहाँ पर अभी स्क्रीन में दिखाई दे रहा है। तो सिंपली आपको कुछ नहीं करना है, अभी सीधे प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ से आपको शुरुआत करनी है। तो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर आपको जो सेक्शन है और क्लास है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे जाएगा। तो ये सबसे पहले आपको यहाँ पर एक एक करके आपको एक एक क्लास अपडेट कर देनी है। तो यहाँ पर सबसे पहले आप क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3 और क्लास जब जिस भी क्लास तक आपका स्कूल है वहाँ एक एक करके क्लास यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे और उसके साथ ही आपको उस क्लास का सेक्शन सिलेक्ट करना है और गो पर क्लिक करना है। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर क्लास 1 सिलेक्ट कर लिया है और सेक्शन ए मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अब आपको यहाँ पर स्टूडेंट की लिस्ट जो है पूरी यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। यहाँ पर बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट की एंट्री करना। अब एक एक स्टूडेंट की एंट्री हम यहाँ पर करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट की लिस्ट आपको यहाँ पर दी हुई है तो सबसे पहला जो स्टूडेंट है उसकी डिटेल हम देख लेते हैं। यहाँ पर सिंपली आपको प्रोग्रेशन स्टेटस में जो भी इसकी प्रोग्रेस है, पास फेल की डिटेल आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। इसके बाद यहाँ पर परसेंटेज फिलअप करने हैं और जो अटेंडेंस है लास्ट ईयर की वो अटेंडेंस आपको यहाँ पर फिलअप करनी है। और सबसे नीचे वाले में आपको सिर्फ ये दर्शाना है कि स्टूडेंट अभी आपके स्कूल में ही है इस सत्र में या टीसी लेकर के जा चुका है। तो यहाँ पर बहुत ही आसान है एंट्री करना। चलिए एक एंट्री करके
देखिए यहाँ पर जो प्रोग्रेशन स्टेटस है उसमें 4 ऑप्शन यहाँ पर आते हैं। सबसे काम का सिर्फ आपका ये फर्स्ट वाला ऑप्शन है, इस पर ही आपको ज़्यादातर स्टूडेंट आपके, अगर सभी स्टूडेंट पास हैं स्कूल में तो सभी को आपको फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सिलेक्ट करना है। जो स्टूडेंट फेल हैं उनको बस आपको सेकेंड वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, जो स्टूडेंट फेल हो चुके हैं। या तो फिर अगर पास हुए हैं और विदाउट एग्ज़ाम पास हुए हैं तो थर्ड वाला, और एग्ज़ाम दे के पास हुए हैं तो ये आपका जो फर्स्ट वाला ऑप्शन है उसे ही रहने देंगे। और स्टूडेंट अगर स्कूल से जा चुका है बिना एग्ज़ाम दिए तो सबसे नीचे वाला आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो मैंने आपको बता दिया कि चारों ऑप्शन का यूज़ कैसे होगा। तो सिंपली आपको सबसे ऊपर जो फर्स्ट ऑप्शन है, अगर सिंपली स्कूल में एग्ज़ाम दे करके पास हुए हैं तो सबसे पहला ऑप्शन है प्रमोट पास विथ एग्ज़ामिनेशन। अब यहाँ पर हमने जो परसेंटेज है स्टूडेंट के वो डाल दिए हैं, अटेंडेंस डाल दी है लास्ट ईयर की, लास्ट एकेडमिक ईयर की। अब यहाँ पर स्टूडेंट अगर आपके ही स्कूल में है तो आपको स्टडिंग इन सेम स्कूल पर क्लिक कर देना है, और अगर स्कूल से टीसी लेकर के जा चुका है तो नीचे वाला जो ऑप्शन है वो आपको यहाँ पर सिलेक्ट करना है। इस तरीके से एक स्टूडेंट का जो है डिटेल आपकी यहाँ पर कंप्लीट होती है। क्लास आपकी 2 में ये स्टूडेंट जा रहा है, अभी हम क्लास 1 को प्रमोट कर रहे हैं। जो स्टूडेंट क्लास 1 से पास होकर के क्लास 2 में जा रहे हैं तो सभी का क्लास 2 रहेगा। जो सेक्शन में जा रहे हैं वो सेक्शन आपको यहाँ से सिलेक्ट कर देना है। अभी यहाँ पर देखेंगे तो पेंडिंग दिखा रहा है, लेकिन जैसे ही हम यहाँ पर अपडेट पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर डन लिख करके आ जाएगा। चलिए हम यहाँ पर, हमने ये डिटेल एंट्री करने के बाद आपको यहाँ पर अपडेट बटन पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप अपडेट पर क्लिक करते हैं तो इस तरीके का मैसेज आपको दिखाई दे जाएगा। इससे ये समझ में आपको आता है कि स्टूडेंट की डिटेल जो है अपडेट हो चुकी है। ये सिर्फ एक स्टूडेंट की डिटेल अभी हमने अपडेट की है। देखिए यहाँ पर डन लिख करके आ चुका है, और जो नीचे वाला है वो अभी भी यहाँ पर पेंडिंग बता रहा है। तो अब एक स्टूडेंट को हमने कर लिया। अब ऐसे ही करके नीचे जितने भी स्टूडेंट हैं इन सभी को हम यहाँ पर अपडेट करेंगे। चलिए इस विंडो को ओके पर क्लिक करके क्लोज़ कर देंगे। अब यहाँ पर जितने भी स्टूडेंट हैं सभी को आपको एक एक करके कंप्लीट कर देना है, और सबसे नीचे जा कर के जब आपकी ये क्लास कंप्लीट हो जाएगी तो एक बार आप इसे फाइनलाइज करेंगे। जब आप यहाँ पर सारे स्टूडेंट को यहाँ पर ग्रीन कलर से डन लिख करके आ जाएगा तो जब आप देखेंगे उस क्लास के सारे स्टूडेंट जब हो जाएंगे तो नीचे फाइनलाइज का बटन आपको दिखाई देगा। अगर सारी एंट्री आपकी करेक्ट है, ओके है, तो आपको सिंपली फाइनलाइज करना होगा। हर क्लास को अलग अलग आपको फाइनलाइज करना होता है। तो चलिए हम क्लास 1 को फाइनलाइज करेंगे। यहाँ पर हमने क्लास 1 की सारी डिटेल एंट्री कर दी है। क्लास 1 को फाइनलाइज करते हैं। यहाँ पर एक बार आपको और बताएगा कि 4 स्टूडेंटों की एंट्री आपने क्लास 1 में कंप्लीट की है। अगर ये सारी चीज़ें सही हैं, जो डिटेल आपको दिखाई दे रही है, तो कंफर्म बटन पर क्लिक करेंगे और इसे कंफर्म करेंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे मैसेज आ चुका है, क्लास 1 जो है फाइनलाइज हो चुकी है सक्सेसफुली। ओके करके इस विंडो को क्लोज कर देंगे। जिस तरीके से हमने क्लास 1 को यहाँ पर कंप्लीट किया है, एक बार फिर हम यहाँ पर ऊपर आ जाएंगे। क्लास 1 को कंप्लीट करने के बाद जिस तरीके से अब हमने क्लास 1 को कंप्लीट किया है, सिमिलरली आपको अब क्लास 2 सिलेक्ट करना है। क्लास 2 कंप्लीट करेंगे, फाइनलाइज करेंगे, फिर क्लास 3 सिलेक्ट करेंगे, सारे स्टूडेंट को एक एक करके अपडेट करेंगे, डन करेंगे, अपडेट करेंगे, और इसके बाद क्लास 3 को फाइनलाइज करेंगे। इस प्रकार आपको जितनी भी यहाँ पर क्लासें दिखाई दे रही हैं ये सभी आपको फाइनलाइज करनी है। इसके आगे की प्रोसेस देख लेते हैं। जब पांचों क्लास, जितनी भी क्लासें यहाँ पर दिखाई दे रही है, जब इन सब की आप डेटा एंट्री कर देंगे, इनके परसेंटेज और मार्क्स एंट्री कर देंगे और अटेंडेंस की एंट्री करने के बाद फाइनलाइज कर देंगे, इसके बाद आपको क्या प्रोसेस करनी है तो चलिए आगे देख लेते हैं। दोस्तों जब आप यहाँ पर सारी क्लासेस अपडेट कर देंगे एक एक करके, तो इसके बाद आपको जो चीज़ करनी है वो है ये कि आपको फिर से एक बार जो प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ लिखा हुआ है, यहाँ पर आप देख रहे हैं प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ पर क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको अब एक फाइनलाइज प्रोग्रेशन और दिखाई दे रहा है। अभी जो हमने फाइनलाइज किया था वो क्लास वाइज था, सारी क्लासों को हमने अपडेट करके फाइनल किया था। हम तो पांचों क्लास को जो एक बार हमने किया हुआ है, आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं व्यू समरी में जा करके, कोई छूटा तो नहीं है। आप समरी में आपको दिख जाएगा यहाँ पर, और इनको देखने के बाद आपको ये जो नीचे वाला ऑप्शन है फाइनलाइज प्रोग्रेस, इसे आपको कंप्लीट करना है। जैसे ही आप ये वाला फाइनलाइज कर देंगे तो आपका जो स्टूडेंट की जो ये वाला पोर्शन है प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़, ये बिल्कुल यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा। चलिए इसे कर लेते हैं। फाइनलाइज प्रोग्रेशन पर क्लिक करेंगे, सबमिट का बटन दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे। अब आपको जो ये चेक बॉक्स दिखाई दे रहा है यहाँ पर क्लिक करेंगे।
एक बार फिर अब आपको जो सबमिट बटन दिखाई दे रहा है इस पर क्लिक करना है। अब आपका यहाँ पर आपको क्लियरली मैसेज दिखाई दे रहा है कि आपका स्कूल प्रोग्रेशन जो है यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो इसे ओके करेंगे और क्लोज़ करेंगे। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं एक बार फिर आपको फाइनलाइज का मैसेज दिखाई दे रहा है। किस डेट को आपने फाइनलाइज किया हुआ है वो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अब इसके बाद दोस्तों आपने जितने भी स्टूडेंट अभी प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के द्वारा कंप्लीट किए हैं ये सारे आपको स्कूल डैशबोर्ड में आपके दिखाई दे जाएंगे। तो हम स्कूल डैशबोर्ड ओपन करेंगे और देखेंगे कि कितने स्टूडेंट हमारे यहाँ पर आ चुके हैं। तो दोस्तों अब आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टोटल जो स्टूडेंट हैं वो यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। जैसा कि यहाँ पर टोटल 17 स्टूडेंट हैं, 13 गर्ल्स हैं और टोटल 30 स्टूडेंट हैं जिनमें से 17 बॉयज़ और 13 गर्ल्स यहाँ पर हैं। क्लास 1 अभी आपको 0 दिखाई दे रहा है क्योंकि अभी क्लास 1 में ऐड स्टूडेंट का ऑप्शन यहाँ पर अवेलेबल नहीं है। तो अभी हमने क्लास 1 में कोई भी स्टूडेंट ऐड नहीं किया है। प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ से जो स्टूडेंट यहाँ पर दिख रहे हैं वो इतने स्टूडेंट हैं। और जो स्टूडेंट यहाँ पर न्यू ऐड हुए हैं या नए आए हुए हैं जो यहाँ पर आपको लग रहा है कि अभी दर्ज संख्या कम है, जैसे क्लास 2 में 4 अभी यहाँ पर शो हो रहा है। प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के बाद आपको लगता है यहाँ पर 2 स्टूडेंट और होना थे जिन्होंने न्यू एडमिशन लिया है। तो दोस्तों उनको आप यहाँ पर जो देखेंगे इंपोर्ट मॉड्यूल के द्वारा आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा। क्लास 1 के अतिरिक्त जो भी स्टूडेंट आपके स्कूल में आते हैं एडमिशन लेने, क्लास 2 से ऊपर के और क्लास 2 के स्टूडेंट, उन सभी को आप इंपोर्ट मॉड्यूल के थ्रू ही इंपोर्ट कर सकते हैं क्योंकि क्लास 1 वो कहीं ना कहीं पढ़ चुके हैं। अब आप क्लास 2 में, क्लास 3 में, 4 में, 5 में या किसी भी क्लास में क्लास 1 के अतिरिक्त किसी भी क्लास में आप उनको ऐड करना चाहते हैं तो उनको इंपोर्ट करना होगा। दूसरे स्टूडेंट जो दूसरे स्कूल से आए हुए हैं उनका पैन नंबर और डेट ऑफ बर्थ के थ्रू आप यहाँ पर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो चलिए अब देख लेते हैं। इसके बाद प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के बाद आपको सीधे इंपोर्ट मॉड्यूल को ही यहाँ पर करना है और जितने भी स्टूडेंट आपके बचे हुए हैं उनको एक एक करके इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए पैन नंबर और ये पैन नंबर दोस्तों PE सिंपली आपको अब इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करना है स्टूडेंटों को इंपोर्ट करने के लिए। तो हम यहाँ पर प्रोग्रेशन के जस्ट नीचे आप देख पा रहे हैं इंपोर्ट मॉड्यूल है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पर स्टूडेंट को इंपोर्ट करने के कई ऑप्शन अवेलेबल है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं। विद इन स्टेट अगर आपने जिस स्टूडेंट को किसी फर्स्ट क्लास के अतिरिक्त किसी अन्य क्लास में एडमिशन दिया है और वो MP के ही किसी स्कूल से पढ़ करके आया हुआ है तो आपको विद इन स्टेट वाला ऑप्शन सिलेक्ट करना है। अगर वो MP के बाहर से किसी बाहर के स्कूल से दूसरे स्टेट के स्कूल से आया हुआ है तो आपको आउटसाइड स्टेट का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। और आपको ये देखने के लिए कि उसका पैन नंबर क्या है और वहाँ से इसे TC दी गई है कि नहीं जिस स्कूल से आया है, तो आप यहाँ पर ड्रॉप बॉक्स में देख सकते हैं। जिस भी स्कूल से ये स्टूडेंट आया होगा उस स्कूल का ड्रॉप बॉक्स आप खोलेंगे तो यहाँ पर आपको उस स्कूल के इनएक्टिव स्टूडेंट की लिस्ट आपको दिखाई दे जाएगी और वहाँ से भी आप इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये वाला ऑप्शन अच्छा ऑप्शन है। और अगर आपको पैन नंबर पता है तो आप सिंपली अपना स्टेट जो है इंपोर्ट विद इन स्टेट यहाँ पर क्लिक करेंगे। नीचे गो का बटन बना हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे। बहुत ही सिंपल है स्टूडेंट को इंपोर्ट करना। यहाँ पर स्टूडेंट का PEN नंबर जो है आपको यहाँ पर फिलअप करना होगा, उसकी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और गो पर क्लिक करके इसे आप यहाँ से इंपोर्ट कर लेंगे। तो इंपोर्ट करने के लिए भी आपको फिर यहाँ पर उसका जो परसेंटेज और जो मार्क्स होते हैं अटेंडेंस वो आपको प्रीवियस स्कूल की यहाँ पर डालनी पड़ेगी। अब यहाँ पर सिंपली गेट पैन एंड डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है। अगर आपको PEN नंबर, पैन नंबर स्टूडेंट का जो कि परमानेंट अकाउंट नंबर होता है वो नहीं पता है तो दोस्तों यहाँ गेट पैन नंबर का ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर सिंपली आपका जो आधार नंबर है स्टूडेंट का आधार नंबर आपको इस बॉक्स में फिलअप करना है और उसका ईयर ऑफ बर्थ फिल करना है। और सर्च करेंगे तो आपको स्टूडेंट का पैन नंबर और उसकी कंप्लीट डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिखाई दे जाएगी। दोस्तों जब भी हम UDICE में स्टूडेंट की एंट्री करते हैं तो वहाँ पर हम आधार नंबर भी सभी स्टूडेंटों का ज़रूर डालते हैं। जिनका आधार नंबर नहीं होता है तो हम वहाँ पर 12 बार 9 डालते हैं, 9999 करके ऐसा हम वहाँ पर फिल करते हैं जिनका आधार नंबर नहीं होता है। लेकिन आज की डेट में ऐसा कोई भी स्टूडेंट नहीं है जिसके पास आधार कार्ड ना हो। तो सभी स्कूलों को जो आधार नंबर है बिल्कुल एक्यूरेट डालना चाहिए देख के, ताकि ये पैन नंबर सर्च करने में
किसी भी स्टूडेंट को कहीं पर दिक्कत ना हो। तो चलिए इस तरीके से आप यहाँ पर पैन नंबर सर्च कर लेंगे। जब सर्च कर लेंगे तो सिंपली आपको जो पैन नंबर का ऑप्शन है उस पैन नंबर के ऑप्शन के द्वारा आप इंपोर्ट कर सकते हैं स्टूडेंट को। इस तरीके से आप क्लास 1 के अतिरिक्त जो अन्य क्लास हैं उसमें जो स्टूडेंट इंपोर्ट किए जाते हैं या ऐड किए जाते हैं वो इंपोर्ट मॉड्यूल से किए जाते हैं। इसका एक सेपरेट वीडियो भी मैंने बनाया हुआ है कि कैसे आप इंपोर्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी अभी तक की जानकारी कि प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ और इंपोर्ट मॉड्यूल जो कि अभी खुला हुआ है उसे करने की। अभी हम डैशबोर्ड पर जाकर के देखेंगे और जब हम स्टूडेंट को यहाँ पर ओपन करते हैं व्यू और मैनेज का जो ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है, जब आप व्यू और मैनेज के ऑप्शन पर क्लिक करके जब इस पर्सनल एक एक स्टूडेंट की एंट्री करने की बारी आती है तो आप यहीं से करते हैं। इन सभी स्टूडेंटों का जो डिटेल है जो अभी यहाँ पर इनकम्प्लीट बता रहा है तो ये आपका कंप्लीट बताने लगेगा। तो चलिए इनको एक एक करके अपडेट करने की कोशिश करते हैं। अभी फ़िलहाल ये वाला मॉड्यूल ओपन नहीं हुआ है तो इसे हम फिर भी एक बार करके देखेंगे ओपन। तो क्लिक करेंगे व्यू मैनेज बटन पर। मैंने क्लास 1 को यहाँ ओपन किया हुआ तो अब आप देख सकते हैं चारों स्टूडेंटों की डिटेल आपको यहाँ पर दिखाई दे रही है। इनका पैन नंबर, ये वाला सेक्शन जो है पैन नंबर का है, ये इनका नाम आपको दिखाई दे रहा है। अब यहाँ पर आपको जो प्रोफाइल अपडेट करनी पड़ती 3 प्रकार की होती है, एक जीपी, एक ईपी और इसके बाद एफपी। जनरल प्रोफाइल, एजुकेशनल प्रोफाइल और ये एफपी। आपको यहाँ ये 3 प्रोफाइल जो है आपको यहाँ पर एक एक स्टूडेंट की इंडिविजुअल कंप्लीट करनी होती है। जैसा कि जो फर्स्ट स्टूडेंट है इसकी हमने अभी जो इन प्रोग्रेस लिखा हुआ है इसकी हमने जीपी प्रोफाइल, जनरल प्रोफाइल कंप्लीट कर दी है। अब एजुकेशनल प्रोफाइल और एफपी को हम और कंप्लीट करेंगे तो यहाँ पर ये सारे बटन जो हैं ग्रीन हो जाएंगे, जैसा कि ये फर्स्ट वाला बटन आपको दिखाई दे रहा है जीपी का। इसी प्रकार ईपी और एफपी यहाँ पर ग्रीन हो जाएंगे। बहुत सिंपल जानकारी होती है। ज़्यादातर डेटा आपको यहाँ पर फिलअप आता है। सिर्फ आपको यहाँ पर उनके हाइट, वेट और आपका जो ब्लड ग्रुप नंबर है, ब्लड ग्रुप है वो अगर ब्लड ग्रुप आपके पास नहीं है स्टूडेंट का तो आप यहाँ पर एक ऑप्शन होता है जो कि अंडर टेस्टिंग कंडीशन जो लिखी हुई है उस पर क्लिक करके भी आप इस प्रोफाइल को कंप्लीट कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी ये पूरा कंप्लीट नहीं हो रहा है तो अभी तक के लिए फ़िलहाल इतना ही। जैसे ही प्रोसेस आगे बढ़ती जाएगी मैं आपको आगे वीडियोज़ यहाँ पर देता जाऊँगा और जो भी आपको क्वेरीज़ हो आप कमेंट्स कर सकते हैं। दोस्तों फिर मिलेंगे इसी प्रकार किसी अन्य वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।